दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र विधि मीडिया ग्रुप मित्रों, आज मैं जिस बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है हिंदुस्तान की संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक कल्चर है। दोस्तों, हिंदुस्तान में ये कड़वा सच है कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला हमारे धार्मिक स्थल है। करोड़ों करोड़ों रोजगार धार्मिक स्थलों से मिल रहे हैं। कोई भी हो, छोटे से मंदिर है, मस्जिद है, मजार है, गुरुद्वारा है, आसपास में आपको कुछ छोटे से छोटे स्तर पर भी आपको 10, 20, 50 परिवार जीविकापार्जन करते हुए मिलेंगे। बड़े मंदिरों में तो संख्या हजारों में होती है। बड़े बड़े तीर्थ स्थल हमारा अयोध्या हो, बनारस है, मथुरा है, और जो है काशी है, आपका उज्जैन है। दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य हैं, हमारे अन्य जो है चारों धाम से हैं, या हमारा अमृतसर का गुरुद्वारा टेम्पल, हमारा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है। हमारे जामा मस्जिद से लेकर के कई जैन टेम्पल्स और विभिन्न समुदायों से जुड़े हुए, चाहे बौद्ध समुदाय के जुड़े हुए हो लोग, वहाँ लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं। वो विभिन्न तरीके से, खान पान से लेके, पुस्तक बिक्री लेके, फोटोग्राफी से लेके, उन स्थलों के हर तरीके से सुविधाएं, और सबसे बड़ा रोजगार का साधन है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे यहाँ बाबाओं की संख्या सैकड़ों में होगी, और ये भी कड़वा सच है कि ये बाबा के लाखों अनुयायी हैं, किसी किसी के तो कई लाख हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन बाबाओं के सत्संग में, मंदिरों या अन्य स्थलों पर हो रहे कार्यक्रमों में भगदड़ से या और तमाम कारणों से जो दुर्घटनाएं होती हैं, सैकड़ों मौतें होती हैं, इसको कैसे रोका जाए? सबसे बड़ा सवाल यह है, और ये कड़वा सच भी है, मैं कह रहा हूं, सफलता के खिलाफ कोई तर्क नहीं होता और असफलता के पक्ष में कोई तर्क नहीं होता। आप कुछ भी कहें, कोई भी विचारधारा के कितना भी कंडेम करें, अच्छा है बुरा है, लेकिन जिन बाबाओं के लाखों समर्थक हैं, मैं उनका ना समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं, लेकिन उनको इस बात को तो मैं जरूर मानता हूं कि कोई ना कोई क्वालिटी है जो सफल है। और जब वो सफलता है, लाखों उनके समर्थक हैं, उनको भगवान मानते हैं, तो उन्हें कोई भी सरकार लोकतंत्र में इग्नोर नहीं कर सकती। वो भी पॉलिटिशियंस ना चाहते हुए, वोट बैंक की सियासत के कारण चाहते हैं, वो भी बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हैं। इसलिए ये भी कहना कि फला बाबा का फला राजनीतिक दल से संबंध है, फला बाबा का फला नेताओं के साथ फोटो होती है, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सबके अपनी आस्था है। लेकिन सबसे बड़ा यह है कि उनके लाखों समर्थक जैसे भी हो, लेकिन ये समर्थक क्यों है, इस पर कभी गहनता से विचार करना चाहिए। आजादी के 70 वर्षों बाद 75 वर्ष होने जा रहे हैं। आखिर अंधविश्वास का इतना बड़ा आडंबर कैसे हो रहा है? इसका कारण है समाज में हमारे आपसी वैमनस्य, परेशानियां, और सबसे बड़ी दिक्कत स्वास्थ्य सेवाओं की है। तमाम मरीज सैकड़ों की संख्या, बल्कि आप, मेरा अपना मानना है, जो वहाँ विभिन्न सत्संग में या धार्मिक स्थलों पर आते हैं इन बाबाओं के मतलब संपर्क में, उसमें 50% से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े होते हैं। किसी कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, किसी कोई बीमारी, जो सरकारी संसाधन मतलब जो है सेवाओं के अभाव के कारण इलाज नहीं हो पाता। महंगे इलाज है, प्राइवेट में इलाज कर नहीं सकते, इसलिए उनकी बीमारियां ठीक नहीं होती। जब वो ठीक नहीं होती हैं,
बेचारे गरीब बाबाओं के उस चंगुल में फंस जाते हैं जो माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से ये चर्चा की जाती है कि अमुक बाबा के छूने से, उसके चरण स्पर्श करने से, बाबा के कैंपस में लगे नल से पानी आने से फला 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 मर्ज ठीक हो जाते हैं। गरीब बेचारा जाता है क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं, प्राइवेट में इलाज करा नहीं सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में सुविधाएं है नहीं। पूरे कंट्री में कोई भी स्टेट हो, मैं किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेट का ये हाल है। वो मजबूरी में जाता है बाबाओं के यहाँ। और एक श्रद्धा की बात है, निश्चित रूप से उसमें हो सकता है बाबाओं का चमत्कार भी, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, वो खुद आके अपना चर्चा करते हैं, ऐसे में भीड़ बढ़ती जाती है और प्रभाव में जो उनके समर्थक हैं सैकड़ों की संख्या में, उन्हें वर्दी पहने, सीटी लिए, डंडा लिए घूमते रहते हैं, वो कि उनके दबाव में जो भक्त जाते हैं बड़ा सावधानी से, बड़े उनके कहे में या उनके दबाव में एक कैंपस में बने रहते हैं जो बाबा का सत्संग स्थल होता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इतना सब कुछ है तो दुर्घटनाओं में मौत क्यों हो रही है, क्यों ऐसी हो रही दुर्घटनाएं? इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। जैसे हाथरस की घटना में 6 छोटे छोटे कर्मचारी सस्पेंड हो गए, सीओ सस्पेंड हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ये कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इसके घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर एक महत्वपूर्ण कानून के साथ समन्वय, तालमेल कमेटियां भी होनी चाहिए और ये तय होना चाहिए कि बाबाओं के समर्थक के अनुसार जो उनकी रैलियां या जो सत्संग आयोजित हो रहे हैं उसके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध, पानी की व्यवस्था है नहीं, उनके आने जाने की व्यवस्था है नहीं, गेट कितने हैं, कैसे इमरजेंसी सेवाएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के, ये पूरी जिम्मेदारी उस बाबा की भी है, उस बाबा के प्रबंधन की भी है और जिस जिले में हो रहा है वहां के डीएम और एसपी की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि दरोगा स्तर की जिम्मेदारी नहीं होती। लाखों जिसके समर्थक हैं, जहां पर चीफ मिनिस्टर, तमाम मंत्री जाते हैं, सांसद विधायक जाते हैं, वहां का छोटा सा अधिकारी इसको तय नहीं कर सकता। इसके लिए डीएम और एसपी को जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए। साथ में जो एलआईयू, लोकल इंटेलिजेंस है, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एलआईयू के नाम पर तो लगता है कि हैजगान हो गया, चिड़िया कोई है नहीं, कोई इंफॉर्मेशन सरकार के पास नहीं पहुंचती है, तभी इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। तो सूचनाओं को जिसके क्षेत्र में वहां का यासो, वहां का एसडीएम जो भी है, वो अपने सूचना एकत्र करके, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है सत्संग करने वाले बाबाओं के या किसी भी धर्म से समुदाय से जुड़े हुए उनकी है, उनसे कोऑर्डिनेट करके कितने लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितनी संख्या होगी, उनके उसका प्रबंध करना, ये प्रशासन की, शासन की, सरकार की और उस बाबा की भी जिम्मेदारी है जो जैसे भी हो अपना माया जाल फैला करके या हो सकता है उसको कोई आध्यात्मिक दया भी, आध्यात्मिक गुण भी हो उसमें, बहुत सारे कारण है, टेक्नोलॉजी का खेल हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सफल है, तभी उसके करोड़ों लाखों अनुयायी है। लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा जैसे हाथरस कांड हुआ, उस बाबा का नाम लेने से लोग घबरा रहे हैं। मायावती को तो मैं धन्यवाद देता हूँ, कम से कम उसने मायावती जी ने गिरफ्तारी के बात तो कही। क्यों? इसलिए कि एक जात विशेष से जुड़े हुए हैं, उसका जात वोट वोट कट जाएगा। अरे वोट की सियासत में लाखों अभी तक दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं। हमें आप छोटा सा गिनाता हूँ, 25-30 छोटी जो है घटनाएं किस तरीके से घटित हुई हैं। अब और ये एक उस राज्य का नहीं है, हर स्टेट में हुआ है। जैसे 31 मार्च 2023 इंदौर में रामनवमी के मौके पर घटना हुई, 36 लोग मारे गए। 1 जनवरी 22 को जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी में 12 लोग मारे गए। 14 जुलाई 15 को आंध्र प्रदेश में राजमंदिर पुष्करम उत्सव में 27 लोग मारे गए। 3 अक्टूबर दशहरा समारोह पटना में गांधी मैदान में भगदड़ हुई, उसमें 32 लोगों की मौत हुई। एक 13 अक्टूबर 2013 मध्य प्रदेश दतिया जिले के रतनगढ़ मंदिर में नवरात्र के दौरान हुई, उसमें 115 लोगों की जाने गई।
19 नवंबर 2012 को पटना में गंगा नदी के किनारे अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान 20 लोग मारे गए थे भगदड़ में। 8 नवंबर 2000 के हरिद्वार में गंगा नदी किनारे हर की पौड़ी पर मचे 20 लोग मारे गए। 14 जनवरी 2011 केरल के कड़ी जिले के पुलमेन लोग में सबरीमला दर्शन करने लौट में 104 लोगों की मौत हुई भगदड़ में। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में कृपाल महाराज के यहाँ हुई भगदड़ में 63 लोग मारे गए थे। 30 सितंबर 2008 को राजस्थान में जोधपुर शहर में चामुंडा मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह से भगदड़ हुई, 250 लोग मारे गए। 25 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र सतारा जिले में यहाँ भगदड़ हुई, 340 से अधिक कुचले गए और कई घायल हुए। 27 अगस्त 2003 महाराष्ट्र के नासिक जिले कुंभ मेले में घटना हुई, 140 लोग से अधिक ज्यादा घायल हुए, 40 से लोग की डेथ हुई। ये सिर्फ एक लंबी श्रृंखला है घटनाओं की और जिसमें गरीब मारे गए। इसमें इसको रोकने के लिए कड़े कानून भी बनाए जाने चाहिए, जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी छोटे कर्मचारियों की नहीं है। हाथरस की घटना एक गंभीर घटना है, 126 लोग मरे हैं, 60-70 लोग घायल हैं, उनके परिवार उजड़ गए। बाबा को नाम लेने से वो लोग घबरा रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई तो नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई कि कोई कानून नहीं है, सब सियासत में डूबे हुए हैं, और इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या योगी आदित्यनाथ जी को और जो सरकारें हैं, गैर भाजपा सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को इन गरीबों, जो सभी गांव गरीब किसान की बात करते हैं, गरीबों की जान की रक्षा के लिए ऐसे सत्संग में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में हो रहे भगदड़ों में मौत के लिए एक उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे गरीबों की जान न जाए। और गरीबों की कीमत 2 लाख संवेदना व्यक्त करके जो समाप्त हो रहा है, कर दे रहे हैं, ये भी उचित नहीं है। पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, इसमें ऐसे भगदड़ में हो रही मौतों, सत्संग में हो रही मौतों पर सांसदों को भी गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए, कोई ऐसी गाइडलाइन बने, कोई ऐसा कानून बने जिससे गरीबों की जान बच सके। और 543 सांसद जो हैं, हर सांसद, कोई ना कोई संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम होते हैं, तो सांसद हों, विधायक हों, उनको भी इसे जोड़ कर रखना चाहिए। उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके अगर संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उस पर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो गांव उन्हीं के मतदाताओं के भरोसे, उन्हीं मतदाताओं के सहयोग से वो संसद में पहुंचे हैं। इसलिए ये बहुत ही गंभीर घटना है। इससे जाति धर्म राजनीति से हटकर सभी राजनीतिक दलों को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, तालमेल आपस में रखना चाहिए। दूसरा, ये कभी खत्म नहीं होंगी, बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सरकारों की असफलता के कारण गरीब परेशान है, रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, किसी को और तरीके से परेशानी है, वो बढ़ती जा रही है। इन्हीं परेशानियों के कारण गरीब भारी संख्या में अपने उस समस्या के निदान के लिए, जिसको सरकार के माध्यम से सरकारी संसाधनों द्वारा इलाज नहीं हो पाता उनके, और वो समस्या सॉल्व नहीं हो पाती, तमाम विवाद भी ऐसे घरेलू विवाद भी हैं, उन तमाम जो कोर्ट कचहरी चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, वो तमाम कारणों से के कारण वो नतमस्तक होते हैं। इसके लिए फिर एक बार मैं ये कहूंगा कि सफलता के खिलाफ कोई तर्क नहीं, असफलता के पक्ष में कोई तर्क नहीं। बाबा लोग आज की तारीख में सरकार की नाकामियों के कारण, संसाधनों के उन जो परेशानियों को दूर करने के कारण, इलाज के अभाव में बाबाओं के चक्कर लगाते हैं। उनकी आस्था बढ़ती जा रही है कि वहाँ इलाज हो जाएगा, उनके बच्चा पैदा हो जाएगा, उनकी जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। इन सब का जो लाभ उठा रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और निश्चित रूप से उस क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का सांसद, जहां घटना वहां के विधायक के साथ साथ डीएम और एसपी और उस बाबा की भी अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए, जो आयोजन करता है, जिसके आयोजन में ऐसी घटनाएं होती हैं।
धन्यवाद।